बरसाना में लड्डू मार होली को लेकर भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। विदेशों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे मेहमान। बरसाना के लाडली जी मंदिर में खेली जा रही विश्व प्रसिद्ध होली। 20 क्विंटल बूंदी के लड्डुओं की भक्तों पर बरसात। रंगोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हो रहा आयोजन। बड़ी संख्या में मंच पर कलाकारों की प्रस्तुति। ढोल ताशों और जयकारों के बीच नंदगांव से पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्ति प्रेम और परंपरा का दिख रहा अनोखा संगम। बरसाना में कल खेली जाएगी लठमार होली। रंग लगाने आने वाले होरियारों पर महिलाएं जमकर बढ़ जाएंगी डंडे। भगवान कृष्ण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से भेजा गया इत्र गुलाल। भजन कीर्तन करते मथुरा पहुंचे भक्त। रंग भरनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण को अर्पण किया जाएगा यह प्रसाद। काशी से पधारी मंडली का भव्य तरीके से हुआ स्वागत। मथुरा की गली गली में दिख रही है रंगोत्सव की धूम। भक्ति मस्ती और फागुन के रंग में डूबी कान्हा की नगरी। रंगोत्सव को लेकर रसिया गायन और ढोल की धुन पर झूमे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में विदेशी भक्तों का भी पहुंचना जारी। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव से जुड़े सामानों की भी हो रही जमकर खरीदारी। स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरों पर दिख रही होली की रंगत। महाराष्ट्र के अकोला में होली की तैयारियां तेज। स्कूलों में बच्चों को प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को लेकर किया जा रहा प्रेरित। अकोला के स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है प्राकृतिक रंग बनाने के तरीके। अभिभावकों को भी किया जा रहा है जागरूक। पत्तों, फूलों और हल्दी के प्रयोग से बनाया जा रहा है नेचुरल रंग। बच्चों ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी चढ़ने लगी होली की खुमारी। पारंपरिक तरीके से लोग मना रहे त्योहार। जयकोट भ्रामरी माता के मंदिर में हुआ विशेष आयोजन। विधि विधान से हुई पूजा पाठ के बाद लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग। सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों और विकास योजनाओं को दी गई मंजूरी। कैबिनेट में केरल के नए नाम केरलम को मिली मंजूरी। पिछले कई सालों से नाम बदलने की हो रही थी मांग। मोदी कैबिनेट ने 3 नई रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर 12,236 करोड़ रुपए की मंजूरी। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार को भी कैबिनेट में दी गई मंजूरी। गोंदिया जबलपुर रेल रूट को डबल करने की तैयारी। श्रीनगर में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल को भी मिली मंजूरी। 1667 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन। इन्वेस्टमेंट रोड शो में हुए शामिल। सिंगापुर में सीएम योगी की बड़ी सफलता। एससीई के साथ हुआ करार। जेवर रिपोर्ट को मिले 4,458 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट। नोएडा एयरपोर्ट के पास 3500 करोड़ रुपए के बजट से बनेंगे टाउनशिप और डेटा सेंटर। गाजियाबाद में मणिपाल हॉस्पिटल्स करेगा 500 करोड़ रुपए का निवेश। जम्मू से श्रीनगर के लिए 1 मार्च से वंदे भारत ट्रेन होगी शुरू। अब ट्रेन में 8 के बजाय होंगे 20 डिब्बे। यात्री को भीड़ को देखते हुए बढ़ाए गए डिब्बे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। रेलवे को जमीन से हटाना होगा अतिक्रमण। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने किया अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास। रेतीले मैदान में जमकर गरजे भारतीय सेना के टैंक। टैंकों से निशान लगाकर रेगिस्तान में सेना ने ध्वस्त किए दुश्मन के ठिकाने। चारों ओर गूंजी धमाकों की आवाज।
जमीन से आसमान तक दिखा भारतीय सेना का शौर्य और ताकत। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टरों ने संभाला मोर्चा। युद्धाभ्यास में दिखा शक्ति और आधुनिकता का संगम। इस एक्सरसाइज में अनमेन्ड एरियल सिस्टम, कई तरह के लंबी दूरी तक मार क्षमता रखने वाले रॉकेट और काउंटर ड्रोन्स को किया गया इस्तेमाल। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में सर्विलांस में दिखाया अपना कौशल। 25 देशों के डिफेंस एनालिस्ट बने इस युद्धाभ्यास के साक्षी। पायलट ट्रेनिंग में भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करता दिखा डॉग टायसन। दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह दिखा तैयार। भारत में जल्दी सरकार स्वस्थ नारी योजना के तहत चलाएगी HPV टीकाकरण कार्यक्रम। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए उठाया जाएगा प्रभावी कदम। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली खादी होली महोत्सव का किया शुभारंभ। सभी को दी सीएम ने होली की शुभकामनाएं। धौलपुर की चंबल नदी में जलीय जीवों की हुई गणना। चंबल नदी में पाए गए सबसे अधिक घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में फरवरी में बढ़ा तापमान। दिल्ली में 32-34 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। चेन्नई के बीच पर दिखा कई अलग अलग प्रजातियों के कछुओं का जमावड़ा। बड़ी संख्या में आई मादा कछुओं ने दिए बीच पर सैकड़ों अंडे। बागपत पुलिस ने महिलाओं के लिए जारी किया स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं को इस नंबर पर करना होगा मैसेज। सहायता के लिए तुरंत पहुंचेगी पुलिस। नवसारी में डांग के राजा ने अपने लोगों के साथ की सभा। प्रकृति और जंगल की सुरक्षा पर हुई चर्चा। श्रीलंका एयरलाइंस ने भारत में किया अपना विस्तार। अहमदाबाद को बनाया अपना 7वां डेस्टिनेशन। सिंगापुर में सीएम योगी की ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर के ग्रुप CEO से हुई मुलाकात। दोनों लोगों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। कोटा महोत्सव के तहत चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा दंगल का आयोजन। प्रदेश भर से महिला और पुरुष पहलवानों ने लिया हिस्सा। राजस्थान के महिला पहलवानों का 30वां स्थान का मुकाबला। हनुमानगढ़ की मोनिका ने राजस्थान महिला केसरी और भरतपुर के दीपक ने जीता राजस्थान केसरी का खिताब। कोटा दंगल के विजेता पहलवानों को 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि से किया गया सम्मानित। नक्सल मुक्त सुकमा के दुर्गम इलाकों तक दस्तक दे रही विकास की धारा। आजादी के 78 साल बाद पहाड़ी गांव गोगुंडा में पहुंची बिजली। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम। आज से जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन शुरू। उत्तराखंड के चौबटिया में होगा अभ्यास। 9 मार्च तक चलेगा। डिब्रूगढ़ में पॉसम शो डॉग कार्निवल का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने डॉग के साथ लिया हिस्सा। देशी और विदेशी नस्लों के डॉग हुए शामिल। लोगों में पालतू जानवरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और एनिमल केयर कल्चर को बढ़ावा देना कार्यक्रम का मकसद। थूथुकुडी में महिला मछुआरों को मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 इलेक्ट्रिक पिंक ऑटो को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। गुवाहाटी में ओसामी सरस मेले का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। गांधीनगर में सुजलाम सुफलाम जल अभियान की शुरुआत। सिंबुबित पटेल ने की शिरकत। नमो भारत ने पहले ही दिन बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से मेरठ के बीच 1 लाख लोगों ने की यात्रा। सुबह से स्टेशन के कॉन्कोर्स में क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुट रहे थे लोग। NCRTC ने दी जानकारी। रायसेन में सीएम ने 5 गिद्धों को हलाली वन क्षेत्र में छोड़ा। डॉक्टर यादव बोले, देश में सबसे ज्यादा गिद्ध है मध्य प्रदेश में। वन्यजीव संरक्षण के लिए ऐतिहासिक काम। शिमला के नाहन में युवक पर तेंदुए ने किया हमला। कुत्तों ने जान पर खेलकर बचाई मालिक की जान। पुंछ के 85 साल के खिलाड़ी ने MP में किया शानदार प्रदर्शन। दौड़ प्रतियोगिता में जीते 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। हुआ भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल। देश भर से 22 राज्यों के 437 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा था। 285 पुरुष और 152 महिला खिलाड़ी ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में देश भर से आए तीरंदाजी खिलाड़ियों ने किया पास्ट। डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।
तीरंदाजी में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। 27 फरवरी तक चलेगी प्रतियोगिता का मकसद अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। हिमाचल के मैक्लोडगंज में श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम के साथ मनाया गया दलाई लामा के स्वर्ण सिंहासन आरोहण का 86वां वर्षगांठ। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना सभा, विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का किया गया आयोजन। मैक्लोडगंज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक मंत्रोच्चार कर किया दलाई लामा के दीर्घायु होने की कामना और प्रार्थना। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक तिब्बती वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से फैला वातावरण में आध्यात्मिक रंग। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तिब्बती समुदाय के इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने तिब्बती स्वतंत्रता संघर्ष के शहीदों के साहस और संघर्ष की सराहना। हिमाचल के मैक्लोडगंज बौद्ध मंदिर में प्रार्थना सभा का आयोजन। तिब्बत स्वतंत्रता संघर्ष के शहीदों को किया गया नमन। प्रार्थना सभा में शामिल हुए दलाई लामा। श्रद्धालुओं ने किए दलाई लामा के प्रथम दर्शन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकॉन कागुआ पर भारत के पर्वतारोही ने फहराया झंडा। कर्नल हेमचंद्र सिंह और केंद्रीय अगुवाई में टीम ने पूरा किया अभियान। 6,961 मीटर ऊंची एकॉन कागुआ की चोटी को फतह करने वाली 6 मेंबर की टीम को राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। अर्जेंटीना के लिए हुए थे रवाना। भारी बर्फबारी और -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी नहीं डिगा भारतीय पर्वतारोहियों का जज्बा। एकोनकागुआ की चोटी पर झंडा लहराने के साथ इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में भारत की दमदार दस्तक। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल मुंबई के श्रद्धालुओं ने गर्मी के मौसम को देखते हुए भेंट किए 5 पंखे। भक्तों को गर्मी में मिल सकेगी राहत। अलग डिजाइन के पंखे अपनी ओर खींच रहे श्रद्धालुओं का ध्यान। भक्त पंखों के आसपास बैठकर लोगों को मिल रहा सुखद अनुभव। नागपुर मेट्रो में फैशन शो का हुआ आयोजन। भारतीय परिधानों में सजे बच्चे, लड़के और लड़कियों ने किया रैंप वॉक। रैंप वॉक करते मॉडल्स को देख लोग हुए हैरान। कल्चर और हेरिटेज थी फैशन शो की थीम। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने राहवीर योजना को किया लागू। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए और कानूनी सुरक्षा। अमेरिका के बोस्टन में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। भारी बर्फबारी से 8,000 उड़ानें रद्द। रेल सेवा पूरी तरह बंद। रेलवे स्टेशन पर समय बिता रहे मुसाफिर। न्यूयॉर्क में भी जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। बर्फबारी के बीच सेंट्रल पार्क में घूमने निकले लोग। बर्फबारी के बीच डॉग के साथ लोगों ने की मस्ती। बर्फबारी के बीच बच्चे बर्फ से बना रहे स्नोमैन, साथ ही बर्फ के गोले के साथ खेलते हुए नजर आए। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। सड़कों से मशीन के द्वारा हटाई जा रही बर्फ, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का मजा लेते दिखे लोग। सड़कों पर बनाए गए स्नोमैन। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी के बाद स्टेशन परिसर पर पसरा सन्नाटा। रेलवे ट्रैक पर बिछी हुई बर्फ। सड़कों पर स्कीइंग करते दिखे लोग। कई जगहों पर सड़क से हटाई जा रही बर्फ। उदयपुर में रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में आज से। मेहंदी के बाद कल हल्दी और संगीत सेरेमनी। 26 फरवरी को एक दूसरे का थामेंगे हाथ। फिल्म सूबेदार का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक्शन अवतार में नजर आए अनिल कपूर। फिल्म सूबेदार को लेकर बोले अनिल कपूर, कहा यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। ये रोल मेरे लिए मेरे करियर के सबसे रंजीन रोल में से एक है। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेत्री मेधा शंकर। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मिली फराह खान। सोशल मीडिया पर फराह खान ने तस्वीरें की शेयर। अमिताभ बच्चन ने शुरू की फिल्म कल्कि 2 की शूटिंग। 40 साल बाद कमल हसन के साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड बिग बी। फिल्म के सेट से शेयर की तस्वीरें। फिल्म मेड इन कोरिया की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 12 मार्च को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।
साउथ के सुपरस्टार नवीन बाबू ने अपने 42 जन्मदिन पर फैंस को दिया तोहफा। डायरेक्टर सुजीत की नई फिल्म ब्लडी रोमियो में निभाएंगे लीड रोल। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का नया पोस्टर आया सामने। गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए अक्षय कुमार। फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा को नेटफ्लिक्स के नए ऑफर किए 215 करोड़ रुपए। यशराज फिल्म से ठुकराया ऑफर। फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सुस्त शुरुआत के बाद फिल्म 80 की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार। 11 दिन में वर्ल्ड वाइड कुल कमाई 102 करोड़ रुपए। 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास। 26 दिन में फिल्म मर्दानी 3 की कुल कमाई वर्ल्ड वाइड रही 73 करोड़ रुपए। भारत में लगभग 47-48 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। शाहिद कपूर और तृप्ति डिम्पली स्टार रोमांटिक एक्शन थ्रिलर और रोमियो की 11 दिनों की कुल कमाई हुई 57.45 करोड़ रुपए। 3 करोड़ कमाते ही और रोमियो शाहिद की फिल्म में उड़ता पंजाब की कमाई का तोड़ देगी रिकॉर्ड। उड़ता पंजाब ने कुल 60 करोड़ 33 लाख रुपए का किया था कलेक्शन। अभिनेत्री तारा सुतारिया ने मुंबई में खरीदा अपने सपनों का आशियाना। इंस्टा पर अपने फैंस के साथ शेयर की घर की झलकियां।